हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण के बारे में प्रश्न उत्तर के जरिए जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जीवा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? ए पार्वती, बी दुर्गा, सी सरस्वती, डी लक्ष्मी। उत्तर, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जीभा पर सरस्वती देवी आकर विराजमान हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे? ए सूर्य, बी अग्नि, सी बृहस्पति, डी वायुदेव। उत्तर, केसरी वानर श्री बृहस्पति जी के अंश से जन्मे थे। प्रश्न नंबर 3, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? ए सोम, बी शनि, सी अग्नि, डी ब्रह्मा। उत्तर, शिशिर नामक अस्त्र सोम देवता का है। प्रश्न नंबर 4, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी वरुण। उत्तर, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। प्रश्न नंबर 5, सहस्रा अर्जुन कहां का राजा था? ए मधुपुर, बी माहिष्मति, सी अयोध्या, डी लंका। उत्तर, सहस्रा अर्जुन माहिष्मति का राजा था। प्रश्न नंबर 6, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? ए 100, बी 500, सी 800, डी 1000। उत्तर, रामायण में कुल 500 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 7, लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? ए 10 योजन, बी 50 योजन, सी 100 योजन, डी 150 योजन। उत्तर, लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई 100 योजन थी। प्रश्न नंबर 8, इनमें से जटायु का भाई कौन है? ए संपाति, बी गरुड़, सी वासुकी, डी मकराक्ष। उत्तर, जटायु का भाई संपाति है। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मण एक बार में कितने बाण चला सकते थे? ए 10, बी 20, सी 50, डी 500। उत्तर, लक्ष्मण एक बार में 500 बाण चला सकते थे। प्रश्न नंबर 10, श्री राम समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उसके तट पर कितने दिनों तक प्रतिशारत बैठे रहे थे? ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 5 दिन। उत्तर, श्री राम समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उसके तट पर 3 दिनों तक प्रतिशारत बैठे रहे थे। प्रश्न नंबर 11, रावण कुल कितने भाई थे? ए 3, बी 4, सी 2, डी 6। उत्तर, रावण कुल 3 भाई थे। प्रश्न नंबर 12, सुमित्रा के कितने पुत्र थे? ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। उत्तर, सुमित्रा के 2 पुत्र थे। प्रश्न नंबर 13, ताड़का राक्षसी को कितने हजार हाथियों का बल प्राप्त था? ए 200, बी 500,
सी 1000, डी 2000। उत्तर, ताड़का राक्षसी को 1000 हाथियों का बल प्राप्त था। प्रश्न नंबर 14, त्रेता युग कुल कितने वर्ष का माना गया है? ए 12,96,000, बी 13,50,000, सी 15,11,310, डी 17,41,600। उत्तर, त्रेता युग कुल 12,96,000 वर्ष का माना गया है। प्रश्न नंबर 15, उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? ए सुमाली, बी मणिभान, सी दुर्मुख, डी छंदक। उत्तर, उस गुप्तचर का दुर्मुख नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 16, उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था? ए समंत पंचक, बी गोमंतक, सी गोप्रतार, डी नारद कुंड। उत्तर, उस तीर्थ का गोप्रतार नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था। प्रश्न नंबर 17, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? ए रकमर्थ, बी विश्वरथ, सी चित्ररथ, डी दशरथ। उत्तर, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का विश्वरथ नाम था। प्रश्न नंबर 18, उस हाथी का क्या नाम था जिसे सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था? ए अश्वत्थामा, बी कुबलापीड, सी विरूपाक्ष, डी शत्रुहंता। उत्तर, उस हाथी का विरूपाक्ष नाम था जिसे सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था। प्रश्न नंबर 19, लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे उसका क्या नाम है? ए अरिष्ट, बी मैनाक, सी गिरनार, डी विंध्याचल। उत्तर, लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे उसका अरिष्ट नाम है। प्रश्न नंबर 20, इनमें से किसने श्री राम को सीता हरण का समाचार दिया था? ए हनुमान, बी जटायु, सी अंगद, डी सुग्रीव। उत्तर, जटायु जी ने श्री राम को सीता हरण का समाचार दिया था। प्रश्न नंबर 21, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? ए हिमालय, बी मैनाक, सी गिरनार, डी अरिष्ट। उत्तर, उस पर्वत का हिमालय नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है। प्रश्न नंबर 22, उस मणि का क्या नाम है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी? ए कौस्तुभ, बी पारस, सी वैदुर्य, डी स्यमंतक। उत्तर, उस मणि का नाम कौस्तुभ नाम है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। प्रश्न नंबर 23, नलकुबर जिस अप्सरा पर आसक्त था उसका क्या नाम था? ए मेनका, बी उर्वशी, सी रंभा, डी घृताची। उत्तर, नलकुबर जिस अप्सरा पर आसक्त था उसका रंभा नाम था। प्रश्न नंबर 24, उस कोए का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? ए विगत, बी विनत, सी काकभुषुंडी, डी नागभुषुंडी। उत्तर, उस कोई का काकभुषुंडी नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। प्रश्न नंबर 25, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? ए विजय पत्र, बी रणपत्र, सी घोष पत्र, डी जय पत्र।
उत्तर, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका जय पत्र नाम था। आज हमने आपको रामायण की जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जी अगले भाग में।